Hello everyone. So now we are starting the importance or significance or the need of using principles of management. This is the last topic. I've told you earlier also the importance is there given in the book after the features only. It becomes the second topic. But how I teach is when you are having the complete knowledge about all its elements, all its features, all its subparts, components, then only we can understand its relevance or its importance. जब तक आप उसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेलिंग नहीं पता करते, उसके एस्पेक्ट्स, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके फीचर्स को अलग अलग तरीके से एनालाइज नहीं करते, तब तक हम उनको अच्छे से समझ नहीं पाते. और अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की भी बात करें, अगर हमको प्रिंसिपल्स पता ही नहीं है क्या होते हैं, क्या क्या उनने बात बताई है हमको, उनके कॉज क्या है, उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, साइंटिफिक कैसे हैं, जनरल कैसे, कुछ टेक्निक्स कैसी, उनका क्या फ़ायदा है, अगर हम उनको पढ़ेंगे ही नहीं तो उनकी इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग में समझना क्या हो जाता है, मुश्किल. तो इस वजह से हम इंपॉर्टेंस हम लास्ट में उठाते हैं. So now the first point of significance or importance of principles of management is that they provide managers with useful insights into reality. पहला पॉइंट जो है वो ये है कि they provide managers with useful insights into reality. और इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को रियल लाइफ सिचुएशन की एक अच्छी नॉलेज देते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एंड हाउ टू हैंडल दैट रियल लाइफ सिचुएशन, हाउ टू मैनेज दैट रियल लाइफ सिचुएशन, किस तरीके से उसके पॉसिबल कॉजेज़ को समझ के और एक एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट्स को एक्सपेक्ट करके कौन से प्रिंसिपल को लगाना चाहिए, जिसका क्या फ़ायदा रहेगा, ये नॉलेज कौन देता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कहने का मतलब जब भी मैनेजर्स वर्क प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं या वर्क पे इन्वॉल्व होते हैं तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस, वो इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे विद द यूज़ ऑफ दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल. तो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हो तो वो आपको रियल लाइफ सिचुएशन की एक और इंसाइट शो करती है. ठीक है, यूजफुल इंसाइट का मतलब वो आपको उसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉसिबल कॉजेज और उसके एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स के बारे में बताती है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक क्या बन गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट बन गया कि दे आर गिविंग अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रियल लाइफ की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं. ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस की. नाउ सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये कहता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन यूज़ योर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम का होता है उसका पोटेंशियल लेवल. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आपने देखा, आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को देखा, उनकी कोशिश ये थी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे, एफिशिएंट वे, जो सबसे ज़्यादा क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो पता लगे. दूसरी तरफ आपने जनरल प्रिंसिपल्स भी देखे, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क था. उसमें कई सारे प्रिंसिपल्स थे जिनका सभी का एक ऑब्जेक्टिव है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को पूरा करना, कॉस्ट को बचाना, रिसोर्सेज को बचाना, और अपने शेयर होल्डर, अपने जो ओनर है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, उनको ज़्यादा क्या देना, एक रेसिड्यू रिसोर्स का देना. ठीक है, तो जितने भी प्रिंसिपल है सभी का एक कॉमन एम है टू सेव द रिसोर्सेज और टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ ऑप्टिमम वे टू द फुलेस्ट वे टू देयर पोटेंशियल. ठीक है, साथ ही साथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. आपने देखा कि भाई जैसे जैसे आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो क्या एक बड़ी ही स्मूथ रनिंग हो रही है ना, एक संस्थापना होगी, है ना. इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि संस्थापक का काम क्या हो गया, पूरा हो गया, उसने एक पूरा अच्छा सा लेआउट बना लिया, उसका ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म हो रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई केओस नहीं है, किसी तरह का कोई हर्डल नहीं है ऑपरेशंस में, परफॉर्मेंस में. तो एक अच्छा एक सिस्टम बैठ गया. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है, एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न हो चुका है जिसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है. वाई, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलो. अगर वो प्रिंसिपल्स नहीं होते तो एडमिनिस्ट्रेशन को बैठाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती. ठीक है ना, बड़ा दिक्कत होती है, थोड़े वर्क में हिंड्रेंस आती, ऑब्स्टिकल्स आते, और उस वजह से क्या होता, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो पाते. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट these hindrances are removed, obstructions are removed, and resources are utilized to their potential level. Third point of significance is scientific decisions. So you have studied scientific management, है ना. So all the scientific principles were based on the belief that there should be use of logic instead of personal intuitions. तो
प्रिंसिपल्स की मदद से आप साइंटिफिक डिसीजंस भी ले पाते हो। प्रिंसिपल्स की मदद से आप चीज़ों के पीछे, सिचुएशंस के पीछे के लॉजिक को, कॉजेज़ के पीछे के लॉजिक को समझ पाते हो। आप समझ पाते हो कि भाई ये अगर कोई पर्टिकुलर कॉज है, ये कोई चीज़ हो रही है, तो इसके पीछे ये लॉजिक है, और इस लॉजिक से, इस फैक्ट से हम इसका ये एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिजल्ट देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमको ये भी हेल्प करते हैं कि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर लॉजिक पता चलता है। एंड लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन रिलाई ऑन लॉजिक इंस्टेड ऑफ आवर पर्सनल इंट्यूशंस। अगर आप एक थोड़ा फ्रूटफुल सोचें, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से फॉर्मली सोचें, तो लॉजिक इज़ बेटर देन वॉट पर्सनल इंट्यूशंस। तो वो डिसीजन भी हमको कौन लेने में हेल्प करता है? दैट इज़ हेल्प बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अदरवाइज वो साइंटिफिक डिसीजंस ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बड़ा डायनेमिक है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम में, जिस नेटवर्क में वर्क करती है, उसमें कई सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज होती हैं। कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क करती है, वो रैपिडली चेंज होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो जल्द से जल्द अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें और उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जल्दी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो वहाँ पे मैनेजर्स की हेल्प कौन करता है? वहाँ पे मैनेजर्स की हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने इसका एक फीचर पढ़ रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। हमने पढ़ रखा है ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये डायनेमिक होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब इनके ऊपर मॉडिफिकेशन अलाउड है, ये रिजिड नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2-3 बच्चों को ऐसी कन्फ्यूजन हुई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस बिल्कुल अलग हो गए और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास ये, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो साइंटिफिक भी हैं और वो जनरल भी, लेकिन ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो हमारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या फिर हमारे जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा रिजिडनेस नहीं है, ठीक है। और रिजिडिटी ना होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। और डायनेमिक होने की वजह से जल्द से जल्द अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग को क्या कर लेते हैं? अडेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिजिड रहेंगे और कोई और फोर्स चेंज हो गई तो फिर आप हमेशा अनसक्सेसफुल रहेंगे, आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट द changing environment and to be dynamic. So principles allow the flexibility which makes this significance also what? Very important. नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशंस को भी पूरी करते हैं। आपने कई सारे प्रिंसिपल्स देखे, जैसे कि इक्विटी, है ना, इक्विटी, आपने देखा रेम्यूनरेशन, आपने साइंटिफिक में भी देखा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपने कोऑपरेशन नॉट, आपने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विद ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? प्रिंसिपल्स की हेल्प से। क्योंकि प्रिंसिपल्स ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तो इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन साथ साथ जो उससे एम्प्लॉयज़ जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी इम्पोर्टेंस दी है। चाहे वो कई अलग अलग जेंडर के हैं या वो अलग अलग जगह के हैं, तो उनके बीच में इक्विटी रखना, वो प्रिंसिपल हमको क्या सिखाता है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। सभी के एक लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना रेम्यूनरेशन के ज़रिए, वो भी हमको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के साथ अवेलेबल रहे, कोऑपरेशन है, तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट है। और साथ साथ अगर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा नहीं है, वो वर्कर आगे चल के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा तो वहाँ पे भी उसका फ़ायदा उसको फैलाएगा। वो उसकी पर्सनल ग्रोथ का भी कारण है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो है ही, लेकिन वो जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते हैं। The sixth and the last point of relevance or importance or significance of principles of management is they help in management training, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक्चुअल में सिर्फ प्रैक्टिकल वर्किंग में हेल्प नहीं करते, बल्कि थ्योरेटिकल वर्किंग में या फिर नए मैनेजर्स को इक्विप करने में, रेडी करने में, उनकी एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप आगे चल के
बिजनेस मैनेजमेंट की और हायर स्टडीज़ करेंगे, आप एमबीए करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग बिजनेस के कोर्सेज करते हैं, तो आपको ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में मिलेंगे। आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं, आपने अभी कॉमर्स ले रखी है, आप अभी भी इनके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, आगे चल के इनके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज होगी। और साथ साथ आपको हो सकता है कि कई सारी जगह पे प्रैक्टिकल वर्किंग पे भी डाल दिया जाए और बताया जाए कि भाई आप बताओ कि भाई अपनी वर्कबुक फिलअप करो कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कितने प्रिंसिपल्स फॉलो हुए, नहीं हुए, ठीक है ना। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले नहीं, अभी भी क्या है, इसके साथ एक बीएसटी का प्रोजेक्ट वर्क भी जुड़ा हुआ है ना, अपनी 12th में भी जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं और कौन से प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है, एजुकेशन में तो हेल्प कर ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारी ये थिंकिंग स्किल्स को बढ़ा रहा है। साथ साथ रिसर्च में भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, आप इनके ऊपर और रिसर्च भी कर सकते हो, आप इनके ऊपर कई सारी नई फाइंडिंग्स ला सकते हो। भाई अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है इनमें थोड़ा सा एनालिसिस और ज़्यादा अभी अवेलेबल हो, तो वो हम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमको स्कोप दे रहे हैं एजुकेशन का, इनके ऊपर ट्रेनिंग का और रिसर्च का। जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को वो अपने एजुकेशन का पार्ट भी मानते हैं, उनको ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है, और साथ साथ रिसर्च के भी बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। So these were the 6 points of relevance of principles of management। और ये बताते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने से पहले प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना बड़ा ही ज़रूरी है। Okay, so this is all with this chapter, and one more thing we will study is the difference between Fayol and Taylor, the analysis which was given by Fayol and which was given by Taylor, उसके बीच में हम एक short comparison और करेंगे, then we will wind up with this chapter।